नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट क्वाड्रेंट्स जेम पे क्या होते हैं। अब प्रोडक्ट्स जेम पे अपलोड करना बस एक यही काम नहीं है, आपको समझना पड़ता है कि बायर किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, कंपटीशन क्या है और आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे होगी। और इसीलिए जेम पे क्वाड्रेंट्स का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेम पे क्वाड्रेंट्स कौन से होते हैं, उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं और आप कैसे उनसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगर आप जेम पे कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई सर्विस सेल करना चाहते हैं और आप नए हैं इसमें, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट क्वाड्रेंट समझने के लिए। तो जेम पे 5 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं और ये कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इनमें आते हैं और किस तरह के लोग या कोई किस तरह की कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अब हम वो समझेंगे। तो मेनली जो प्लेयर्स हैं इन सारे क्वाड्रेंट्स में वो कौन कौन होते हैं। फर्स्ट इज़ OEM। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का मतलब है वो कंपनी या वो ग्रुप जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है। जेम उसे एक OEM टैग देती है जिसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। फिर आते हैं ऑथराइज्ड रीसेलर्स। कोई भी डीलर्स जो OEM के होते हैं जिसे OEM अलाउ करता है अपने प्रोडक्ट सेल करने को, उन्हें एज अ ऑथराइज्ड रीसेलर कहा जाता है जेम पे। तीसरा आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड फोर्थ इज़ ODOP सेलर्स, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1 से। तो पहला है क्वाड्रेंट नंबर 1। इसमें ओनली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEM, जिनको जेम OEM का टैग देता है, केवल वो ही लिस्टिंग कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में, इस क्वाड्रेंट में। तो इस मॉडल में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम टॉप क्वालिटी गुड्स ही जो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं वो ही गवर्नमेंट को जाएं और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस और क्वालिटी नॉर्म्स चेक होते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो अगर कोई भी तरह से आपको कुछ भी, अगर आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं और आप इस क्वाड्रेंट में सेल करना चाहते हैं, तो आपको एक OEM टैग लेना पड़ेगा जेम पे एंड देन आप अपने प्रोडक्ट्स इस पे सेल कर सकते हैं। नाउ इसमें किस तरह की चीज़ें सेल होती है। नॉर्मली ऑटोमोबाइल्स सच एज कार्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, बसेस, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स ही लिस्ट कर सकते हैं और जेम पे सेल कर सकते हैं। फिर आते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स जो OEM सेल करता है, सच एज फिलिप्स या GE हेल्थ केयर, जो नॉर्मली बस मैन्युफैक्चरर्स अलाउड होते हैं जेम पे सेल करने के लिए। तो हु कैन सेल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज? तो ओनली OEMs, कोई भी स्ट्रिक्टली रीसेलर्स या ऑथराइज रीसेलर्स अलाउड नहीं होते इस क्वाड्रेंट में। नाउ आफ्टर दिस अब हम क्वाड्रेंट 2 पे आते हैं। क्वाड्रेंट 2 में अलाउड होता है बोथ OEM एंड देयर ऑथराइज रीसेलर्स। तो अगर कोई OEM है इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में, तो वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकता है या केवल उनके ऑथराइज रीसेलर्स को ही जेम अलाउ करता है प्रोडक्ट अपलोड और सेल करने के लिए। यहाँ पे भी OEM मेंटेन करता है कि उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस, जो भी उनके ऑथराइज रीसेलर्स भी अपलोड कर रहे हैं वो मेंटेन करना होता है OEM को, सो दैट कोई भी क्वालिटी में प्रॉब्लम ना आए बायर्स को। नाउ इस कैटेगरी में किस किस तरह से आप सेल कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मेनली नेटवर्किंग इक्विपमेंट सच एज राउटर्स एंड स्विचेस फ्रॉम OEMs लाइक सिस्को और जुनिपर, ये डायरेक्टली सेल करते हैं अपने ऑथराइज्ड पार्टनर्स के थ्रू। देन कम्स टू प्रिंटर्स एंड मल्टीफंक्शन डिवाइसेस फ्रॉम OEM, जैसे फ्रॉम कैनन एंड एप्सॉन, उनके वो डायरेक्टली अपने कैनन या एप्सन अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है या उनके ऑथराइज रीसेलर्स ही सेल कर सकते हैं। और इसमें हु एग्जैक्टली कैन सेल, वो होते हैं OEMs एंड उनके ऑथराइज्ड रीसेलर्स। नाउ coming to quadrant number 3. Quadrant number 3 allows participants from both whitelisted OEMs and their authorized resellers. यहाँ पे normal OEM भी आते हैं। This structure provide government buyers with a broader choice of authentic products, जो OEM की क्वालिटी मेंटेन होती है और प्लस रीसेलर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल होते हैं वो होते हैं फर्नीचर्स, जो अब काफ़ी फर्नीचर्स अब Q2 कैटेगरी में भी शिफ्ट हो गए हैं।
तो नॉर्मली जेम थोड़े टाइम टू टाइम अपने क्वाड्रेंट्स चेंज करता रहता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स फर्नीचर के ऐसे हैं जो Q3 में है एंड एज अ रीसेलर आप सेल कर सकते हैं, और कौन से Q2 में है जहाँ पे या तो आप OEM होंगे या ऑथराइज्ड रीसेलर होंगे। तो एनी टाइम जब भी आपको कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका क्वाड्रेंट जेम पे चेक करें। तो बोथ OEMs एंड ऑथराइज्ड रीसेलर्स आर अलाउड इन दिस कैटेगरी। नाउ कमिंग टू क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में OEM की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है। रीसेलर्स को फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपनी प्राइसिंग डाल सकते हैं जेम पे। तो इसमें डायरेक्टली कोई भी रीसेलर आके अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है विदाउट एनी OEM ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जो भी तरह की चीज़ें, किस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं वो है ऑफिस सप्लाईज सच एज पेपर रीम्स, फाइल्स, फोल्डर्स, और कोई भी ऑफिस सप्लाई जो आप सेल करना चाहते हैं वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। एंड प्लस हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग टूल्स लाइक मॉप्स, ब्रूम्स, डस्टबिन्स, ये सब चीज़ें Q4 में आती है। तो ओनली रीसेलर्स आर अलाउड। OEMs भी आ सकते हैं बट उनकी रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है कि आपको OEM होना ज़रूरी है। नाउ आफ्टर दिस हम आते हैं अपने लास्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज़ क्वाड्रेंट नंबर 5। ये डिज़ाइन हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स where seller functions only as resellers within the predefined product categories। इसमें बहुत limited categories of product है। In this quadrant there is no role of OEM, कोई OEM की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आके अपने रीसेल प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकता है जिसकी ऑफरिंग्स यूनिक हो। एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोड्यूस गुड्स सच एज हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ऑर्गेनिक फूड एंड ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोडक्ट्स। और कौन यहाँ पे सेल कर सकता है? ओनली SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एफिलिएटेड रीसेलर्स, एंड OEMs की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो ये था सारे क्वाड्रेंट्स के बारे में जेम पे जो अवेलेबल हैं। तो अगेन आई एम सेइंग, बिफोर कैटलॉगिंग योर प्रोडक्ट्स आप उसे चेक करिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है और आपको OEM या ऑथराइज्ड रीसेलर होना ज़रूरी है या नहीं है बिफोर कैटलॉगिंग योर प्रोडक्ट। तो आपने समझ लिया है कि जेम में क्वाड्रेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट योर क्वाड्रेंट नॉलेज आप जेम पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप उसकी पोजिशनिंग ठीक नहीं कर सकते। वहाँ पे प्राइसिंग एंड आपकी विजिबिलिटी कैसे सही होगी वो जानने के लिए आपको प्रोडक्ट के क्वाड्रेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।